प्रिय दर्शकों, अहिल्या क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रत्युष कौशल आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ण विचार। वर्ण विचार नवम कक्षा का एक प्रकरण है, अर्थात एक टॉपिक है, जिसको आज हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्ण क्या है, एक ध्वनि है। हम जो देवनागरी लिपि में जो हिंदी को लिखते हैं, संस्कृत को लिखते हैं, अर्थात एक शिरोरेखा के नीचे हम जब वर्णों को लटका कर लिखते हैं तो वह देवनागरी लिपि कहलाता है। सभी लिपियों में अपने अपने वर्ण होते हैं ध्वनि के अनुसार। उसी प्रकार हिंदी में भी ध्वनि है, जिनको हम एक जगह समायोजित करके वर्णमाला का रूप दिए हैं। एक ध्वनि को हम एक वर्ण भी कहते हैं और इसी वर्ण के समूह को हम इकट्ठे रूप से वर्णमाला कहते हैं। आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम देवनागरी लिपि के वर्णमाला के विषय में बहुत सारी जानकारी नहीं रख पाते हैं, लेकिन चूंकि आज हम लोगों को वर्ण विचार पढ़ना है तो हमें आज इसी को जानना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अर्थात देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण विचार है। आज हमें विचार करना है वर्ण के बारे में कि वर्ण है क्या। हम सबसे पहले जान गए कि वर्ण एक ध्वनि है। जैसे हम क बोलते हैं तो एक ध्वनि है, ख बोलते हैं एक ध्वनि है, ग बोलते हैं एक ध्वनि है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। अर्थात देवनागरी लिपि में एक ऐसे वर्ण हैं जिनसे हम अलग अलग ध्वनियों का उच्चारण करके हम कोई भी बात को या कोई भी शब्द को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ण विचार है। ये नवम कक्षा में पढ़नी है हम लोगों को। तो देखेंगे यहाँ पर वर्ण विचार में वर्णों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, अर्थात 52। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूं कक्षाओं में तो बच्चे नहीं बता पाते। कोई 48 बोलता है, कोई 46 बोलता है, कोई 33 बोलता है। इस प्रकार से बच्चे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रख पाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कितनी संख्या है। तो आज हम इसी पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कितने वर्ण हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52 वर्ण होते हैं, जिसका वर्गीकरण मैं अलग अलग तरीके से मैं करके यहाँ पर आप लोगों को दिखलाता हूं। यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्वर वर्ण को। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का संख्या है 11। हम जानते हैं, जैसे आप देखेंगे स्वर वर्ण 11 हो गए। उसके बाद व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का संख्या है 25। क्यों? क्योंकि हम इसे कवर्ग से पवर्ग, कवर्ग से पवर्ग कहने का अर्थ है कि जैसे आप देखेंगे क ख ग घ अंग 5 आते हैं तो हो गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 5 है तो 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर 25 वर्ण हो गए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर देखेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन होते हैं? आप देखेंगे अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। तो ये 4 हो गए। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर
यहां पर हम देखेंगे उष्ण उष्म व्यंजन, यहां पर देखेंगे उष्ण उष्म वर्ण हो गए, जिससे उष्मा बाहर निकलती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये भी क्या है? 4। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे कि यहां पर जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण देखेंगे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी 4 हैं। और आप देखेंगे 2 अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण अनुस्वार और विसर्ग। यहां पर देखेंगे अयोगवाह वर्ण कितने हैं? अ, अनुस्वार और विसर्ग, तो ये हो गए 2। और अन्य वर्ण देखेंगे, अन्य वर्ण, अन्य वर्ण में क्या आ गया? यहां पर देखेंगे र और दूसरा रह। यहां पर देखेंगे, यहां पे र और रह, ये 2 हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो 5 और 1 6 और 4 10 और 4 14, 4 18, 2 20 और 2 22 के 2। हाँ, यहां पर हमने देखा 52 वर्ण। हम लोगों ने भली प्रकार से देख लिया यहां पर स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण में हम लोग जानते हैं यहां पे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, 2 4 6 8 10 11, ये आपका स्वर वर्ण हुआ, 11 हो गए। व्यंजन वर्ण है तो यह 25 है, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, प फ ब भ और इधर क ख ग, ये 25 हो गए। अंतस्थ वर्ण मैंने आपको कहा य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण हो गए। उष्ण वर्ण तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये उष्ण वर्ण हो गए, क्योंकि इससे उष्मा बाहर निकलती है बोलने में। संयुक्त वर्ण देखेंगे छ, त्र, छत्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद अयोगवाह वर्ण मैंने आपको लिखा है अनुस्वार और विसर्ग, ये हो गया। अन्य वर्ण यहां पर दिया गया है र और रह। पढ़ना में हम लोग पढ़ना नहीं बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं, ये रह है जिसका प्रयोग चढ़ाई में भी देखते हैं। चढ़ाई नहीं होता है, चढ़ाई होता है। तो यहां आज हम लोगों ने देखा वर्ण विचार में कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और जिसका वर्गीकरण मैंने यहाँ पर आपको बतलाया है। और इसे आप समझ रहे होंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, उष्म वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, अयोगवाह वर्ण है और अन्य वर्ण है। ये सब कुल मिला के 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला सबसे वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी वर्णमाला में सबसे बड़ा खासियत यह है कि यह जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप वर्णमाला को कभी भी समझने में कोई गलती नहीं करेंगे। आज आपने
इस वीडियो के माध्यम से भली भांति तरह से समझ लिए कि वर्णमाला होता क्या है और वर्णों की कितनी संख्या है। तो फिर अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।